बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम शिफ़ा में मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है इरकुन्निसा शैटिका पेन, और इसे आम ज़ुबान में लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। इसके क्या असबाब हैं, क्या अलामात हैं इसकी, और तिब्बे नबवी में इसका क्या इलाज है, आज हम इससे मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी अलामात क्या हैं, ये शैटिका पेन है क्या। शैटिका पेन ये एक नर्व्स है जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से होती नीचे जाके डिवाइड होती है हमारे राइट साइड और लेफ़्ट साइड पे, हमारे रान की बैक साइड से होती हुई नीचे पिंडली, और फिर उसके बाद हमारे पाँव के अंगूठे तक जाती है, दोनों तरफ, राइट साइड पे भी और लेफ़्ट साइड के ऊपर। अब इसमें होता क्या है कि जब आप में आपकी कमर में ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो मैंने आप बात की है इसकी, कि हमारी डिस्क जो होती है, जो हमारे मोहरे होते हैं, उनमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए फिज़िकली, जैसे कि एक स्पेस होती है जहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही होती है, तो एज के साथ साथ अगर वो स्पेस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो उस वक़्त फिर प्रेशर जो है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पड़ता है, इसके ऊपर शैटिका पेन के ऊपर पड़ता है। वो इसको ऐसे प्रेस करती है। जब इसको प्रेस करते हैं तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो होती है तो फिर इस सूरत में आपको दर्द होता है। एक वजह ये होती है। एक ये होता है कि आपकी कोई डिस्क स्लिप हो जाती है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और डायरेक्शन, आपका पोस्चर सही नहीं है बैठने का, या आप आपने वज़न उठाया, कोई वेट उठा रहे हैं, नीचे झुक के आप वेट उठा रहे हैं, या वैसे आप, तो उस वक्त अगर आपका जो वज़न उठाने का, वेट उठाने का अंदाज़ जो है वो सही नहीं है, तो उस वक्त अगर आपकी कोई स्लिप जो है वो इसको डिस्क जो है वो स्लिप कर जाती है, अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाती है, तो उस सूरत में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। हम देखो कि बाज़ का ऐसा होता है कि खुदा न खास्ता अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो या वो हाइट से गिरते हैं नीचे, तो उस सूरत में भी अगर उनके जो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये इसके जो हमारे मोहरे जो होते हैं वो अगर डैमेज हो जाते हैं, तो उनके ख़राब होने की वजह से, उनके दबने की वजह से भी अगर ये आपकी जो शैटिका नर्व है इस पर प्रेशर आता है, तो उस सूरत में भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये मर्ज़ जो है ख़ास तौर के ऊपर ज़्यादातर ख़वातीन में होता है, मर्दों में भी होता है, लेकिन ख़वातीन भी इसका ज़्यादा शिकार होती हैं, क्योंकि ख़वातीन जब घर के कामकाज करती हैं तो उस वक़्त उनका ज़्यादातर काम होता है कभी झुकना, उठना, वेट उठाना, और ख़वातीन बाज़ का चाहती हैं कि एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर लें। तो ऐसी सूरत में कि वो एक ही वक्त में ज़्यादा काम करने के उसमें जो है वो अपने कहीं खुदा न खास्ता पाँव स्लिप हो जाता है, गिर जाती हैं, चोट लग जाती है, या झुक के वज़न उठाती हैं लेकिन वो वज़न उनसे नहीं, मतलब उनकी बॉडी के मुताबिक नहीं होता, ज़्यादा वेट हो तो वो उसको नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें जो है ये आपकी इसको करती हैं। उसके बाद ये होता है, ये तो हो गया कि फ़िज़िकली अगर आप खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, गिरते हैं आप, सब कुछ। बाज़ का होता है कि इसमें हमारी तिब जो है इसमें कहते हैं कि एक होता है वर्मी, यानी वर्म, स्वेलिंग हो जाना। आपकी जो ये जो हमारी नर्व्स आ रही है, शैटिका नर्व्स, इसके अंदर अगर स्वेलिंग हो जाती है और उसकी वजह से भी ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी तो ऐसी सूरत में भी होगा, और ये दर्द जो होता है हमारी तिब के मुताबिक, तिब नबी, ये बहुत शदीद दर्द होता है। इसमें मरीज़ जो है उसके लिए चलना फिरना बहुत मुश्किल रहता है, उसके लिए बल्कि लेटना, उठना, बैठना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत तकलीफ़ का बायस बनती हैं। तो ये जो होती है इसको हम कहते हैं वर्मी, जिसमें वर्म आ जाता है, स्वेलिंग, ये इंतहाई तकलीफ़ दे मर्ज़ होता है। अब आपने इसको देखना है कि ये वर्म की वजह से हो रहा है, आपकी जो शैटिका नर्व्स आ रही है उसमें, या शैटिका नर्व्स या आपके कमर के जो मोहरे हैं वो, और इसमें L4 L5 ज़्यादातर जो है वो मोहरे जो हैं वो अपनी जगह से डिस्क जो है उनकी स्लिप हो जाती है, या थोड़ा सा गैप उनका कम हो जाता है, या गैप, तो उसकी वजह से ये होता है। L4 L5, बाज़ का L3 भी जो है उसमें भी आ सकता है। तो ये,
और दूसरा जो मैंने वर्म का आपको बताया, ये इनको दोनों को आपने थोड़ा सा फ़र्क करना है। वर्म में ये होता है कि मरीज़ जो है वो अगर वो अपना कोई भी काम कर रहा है, आप जा रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप उठ के बैठ रहे हैं, आप चेयर पे बैठ रहे हैं, आप टेबल पे झुक के अपना काम कर रहे हैं, जो भी है उसमें आपको ज़्यादातर जो है तकलीफ़ इतनी नहीं होगी। इसमें सिर्फ ये होगा कि आपकी नस में ये जो है तकलीफ़ होगी और सीधी जाके आपके नीचे से ये दर्द जाता हुआ हिप जॉइंट से आपकी ये टांग, और टांग में इसमें सुनपन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुनपन होगा और शदीद दर्द होगा। अगर आपकी कोई डिस्क वगैरह स्लिप होती है तो उसमें ये होगा कि इसमें दर्द तो होगा, उसमें फिर आपको कोई भी काम फिज़िकली अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप बेड पे लेटे हुए हैं और आप उठना चाह रहे हैं उस सूरत में, या आप बैठना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी आपको ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, तकलीफ़ का, कि आपके कमर के वो जो मोर जो पॉइंट होता है, यानी अगर L4 है वहाँ पे हो रहा है तो वहाँ पे दर्द होगा, L3 में है तो, या L5 जो है उसमें, तो वहाँ पे आपको ये थोड़ा सा पेन जो है वो सामने आएगा, उसकी वजह होगा। तो इसको आपने देखना कि क्या, लेकिन दोनों ही सूरतों में अगर आपको चाहे वो ये वर्म की वजह से दर्द हो रहा है, या आपको कोई डिस्क वगैरह स्लिप हो जाती है, या खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, या चोट लगती है, तो भी इसमें इलाज तकरीबन एक जैसा ही है कि इसमें एहतियात ज़रूरी होती है कि आपको, अगर आपको ये शटीका पेन हो रहा है तो इसमें आपको कभी भी, खा मर्द हो या औरत जो भी है, आपको झुक के 1 केजी का वेट भी नहीं उठाना। आपको अगर आप झुकते हैं तो आप झुक के, जब आप कहते हैं, हम समझते हैं कि हम तो एक छोटा सा हल्का सा वज़न है, 2 केजी 3 केजी का, मैं झुक के इसको उठा लूँगा। अब आप देखिए थोड़ा सा गौर से कि ये आपकी बॉडी जो ऊपर वाला हिस्सा पोर्शन, जब आप इसको ऐसे झुकेंगे नीचे की तरफ और लीवर के ऊपर जब आप ऐसे उठेंगे, तो वो नीचे जो आपने वेट उठाया वो तो सिर्फ 2 केजी का है, लेकिन ये जो ऊपर से 30-40 केजी का वेट जो आपने लीवर को दोबारा उसको ऐसे उठाएंगे, तो प्रेशर तो आएगा ना। जब प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर जो है वो मोहरे जो हैं वो आपकी शटीका नर्व्स के ऊपर दबाएंगे, इसको दबाएंगे, जब वो दबेगा तो फिर आपको दर्द होगा। तो इसलिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उन्हें झुक के कभी वज़न नहीं उठाना चाहिए। दूसरा ये एहतियात करनी होती है आपको कि तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी। आप जो है, अगर आप जा रहे हैं और आपको ऐसी जगह आ गई जहाँ पे आपको सीढ़ियाँ चढ़नी, लिफ्ट नहीं है, तो फिर आपको बहुत स्लोली जो है वो सीढ़ियाँ जो है वो उनके ऊपर जाना है, तेज़ी के साथ आपने वहाँ नहीं चलना। प्रोग्राम में वक्त हुआ जाता है मुख्तसर से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिए। वक्फे से वापस आने के बाद मज़ीद इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जी, हम वक्फे से वापस आ चुके हैं और वक्फे पर जाने से पहले हम कुछ इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आपको अगर खुदा न खास्ता शटीका पेन है तो आपको एहतियात क्या करनी है। जिस तरह मैंने अभी बताया था कि आपको तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, कुछ एहतियात करनी है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली चढ़े। इसके साथ आपको जिनको ये तकलीफ़ है, मेल में अगर हम बात करें, तो आपको बाईसाइकिल जो है वो नहीं चलाना, आपको बाइक जो है वो नहीं चलानी, बाइक से अवॉइड करना है आपने। अच्छा, अगर आपके बहुत ज़्यादा शदीद पेन है, तकलीफ़ है, और तो आपको गाड़ी भी ड्राइव नहीं करनी। बाज़ का ऐसा होता है कि आप जब बैठे हुए हैं और आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो उस वक़्त ये होता है कि आप जब बैठ जाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगी, और जब स्लो होगी तो अगर आपकी राइट साइड पे का जो साइड है ये मुतासर है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पाँव जो है वो सुन्न हो जाएगा, आप गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर आप लेफ़्ट साइड के तरफ है ये मर्ज़ तकलीफ़ है, तो लेफ़्ट साइड की जो पूरी आपकी टांग है और पाँव ये सुन्न हो सकता है, आपको पता नहीं चलेगा। बाज़ का ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो बैठा हुआ है या वो गाड़ी पे बैठा है वो या चल रहा है, तो उसके पाँव जो है उनमें सुनपन आ जाता है। एक ख़ास इसकी अलामत ये भी होती है कि सुन्न हो जाते हैं आपकी पूरी टांग और प्लस आपका पाँव। कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जो शूज़ हैं, कोई अगर चप्पल उन्होंने पहनी हुई है तो वो चप्पल उनके पाँव से निकल जाती है, उन्हें पता नहीं चलता हुआ है। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि पाँव पे अगर वो ज़ख़म भी हो जाए, चोट लगे, तो भी सुनपन की वजह से नहीं पता चलता आपको। तो ये भी आपको थोड़ी एहतियात करनी है कि आपको गाड़ी ड्राइव करने से थोड़ा सा अवॉइड करना है। इस तरह घुड़सवारी वगैरह जो है वो आपने नहीं करनी। फिर आपको रात को सोने के लिए जब आप अपने बेड पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटा गद्दा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए, स्लिम होना चाहिए, और उसके ऊपर, और बेड पे आप नहीं सोइएगा
क्योंकि उससे सोने से ये होता है कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी और ब्लड जो है वो नीचे की तरफ तो जा रहा है, लेकिन दोबारा वापस होने में उसमें बाज़ ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें भी आपको दर्द हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि एक तख्त होना चाहिए लकड़ी का, या फिर आप फर्श पे कारपेट बिछा लें और पतला सा एक गद्दा उसके ऊपर बिछा के तो वहाँ पे आप लेटें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अब यूँ समझ लीजिए कि जहाँ आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये भी आपके ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। और उसके बाद फिर आपको एहतियात ये करनी है कि अक्सर आपने देखा होगा कि कई मर्द और ख़वातीन होते हैं कि जब वो सुबह उठते हैं तो बिल्कुल आप ऐसे स्ट्रेट लेटे हुए हैं और इसी तरह ही आप उठ जाएँ। तो इस तरह नहीं आपको उठना, बल्कि आपको कैसे उठना है, जो सयाटिका पेन वाले जो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम चल रही है, आपने करवट के बल उठना है। पहले आप करवट लें, उसके बाद आप फिर उठ के बैठ जाइए और थोड़ी देर तक आपने बैठना है। फिर आप खड़े हों। खड़े होने के बाद जब आप देख लें कि आपको पेन ज़्यादा नहीं हो रहा और आपकी टांगों में भी सुनपन नहीं हो और आपके पाँव में भी सुनपन नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर आप उठें, खड़े होके चंद कदम आहिस्ता से चलें। फिर आप उसके बाद आपने जो भी आपने काम करना अपने वर्किंग में, आप अपनी बॉडी को लेके आ जाएं। लेकिन फौरी तौर के ऊपर सीधे बिल्कुल ऐसे नहीं उठिएगा, कोई ये आपके लिए नुकसान का बायस। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम ख्याल नहीं करते और ऐसे उठ जाते हैं, तो क्या होता है आपके वहाँ जो L4, L5 या L3 में थोड़ा सा वो फिर प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो प्रेशर पड़ता है आपकी नर्व्स के ऊपर, तो तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो ये भी आपको एहतियात करनी है। उसके साथ आपको ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। ठंडा पानी भी आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन से भी आपको बचना है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये होता है कि आपको गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से फिर आपको दर्द भी होना, बाकी बॉडी के साथ साथ यहाँ भी दर्द होना शुरू हो सकता है। रेड मीट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी चीज़, जैसे आप रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, या जिसमें गोश्त जो भी जिसमें ये लेते हैं, तो इसमें क्या होगा कि आपके चूँकि रेड मीट की वजह से आपका खून गाढ़ा हो सकता है, और अगर आपका खून गाढ़ा होगा तो वो उसकी वजह से भी ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगी, तो भी आपको दर्द आपका बढ़ जाएगा। इसलिए इसमें यह भी एहतियात करनी होती है कि खून जो है वो आपका गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह बैंगन वगैरह जो वो चीज़ें, इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये भी आपने लेनी, क्योंकि इससे भी आपके खून में गाढ़ापन आ सकता है और आपको ये तकलीफ़ हो सकती है। तो इससे भी आपको बचना है, एहतियात करनी है। उसके बाद आपने अगर गुस्ल करना है तो भी ठंडे पानी के साथ नहीं करना, नीम गर्म पानी का आप इस्तेमाल कीजिए। पीने के लिए भी आपको नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करना है, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना आपने। नीम गर्म पानी का आप इस्तेमाल कीजिए, वो आपके लिए बेहतर है। और वज़न आप बिल्कुल किसी किस्म का नहीं उठाएंगे। आपको अगर कोई ज़रूरी प्रॉब्लम भी है किसी किस्म की वज़न उठाने की, तो आप दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। अब आपको अगर आपको जाना है मजबूरी कि आपको बाइक चलानी है या आपको गाड़ी ड्राइव करनी है या आपको, तो फिर आप दूसरा हाल इसका है कि आप बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप बेल्ट बांध लीजिए, उससे ये होगा कि ये आपकी बैक को, कमर को सपोर्ट मिलेगी। जब इसको सपोर्ट मिलेगी तो फिर आप थोड़ा सफ़र कर सकते हैं, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि अगर आप इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि गाड़ी वगैरह ड्राइव बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अचानक बाज़ का इतना शदीद दर्द होता है कि आप अपने जो सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो वो मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि जी आप बाय बस आप जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें भी जब आप स्टेप अपना बहुत ज़्यादा ऊपर उठाएंगे तो उस वक्त भी आपको ये तकलीफ़ हो सकती है। तो इन चीज़ों को आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि बैलेंस रहना चाहिए आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं आउट होना चाहिए। अगर बैलेंस आउट होगा तो अचानक शदीद दर्द होगा और आप गिर भी सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा चोट भी लग सकती है। इन चीज़ों को भी आपने देखना है, क्योंकि ये अगर आप इसका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर कोई और भी मसला इसके साथ हो सकता है। खुदा न खास्ता अगर शदीद अचानक दर्द हुआ है तो आप अल्लाह ना करे आप गिर जाते हैं, आपके सर पे चोट लग सकती है, आपका कोई बाजू फ्रैक्चर हो सकता है, आपके और कोई जो है वो नुकसान हो सकता है आपको। तो इसलिए इसमें एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ग़िज़ा का जो मैंने आपको बताया उसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपका खून गाढ़ा होता है, तो वो भी आपके लिए तकलीफ़ का बायस बनेगी। तो इन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा देख लीजिए, ये आपने नहीं लेनी। और चलने फिरने में, उठने बैठने में ये डायरेक्शन आपकी जो है वो सही होनी, आपका पोस्चर सही होना चाहिए, उसमें भी आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये भी आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। अगर आप थोड़ा सा भी ख्याल नहीं करते या आप भूल जाते हैं तो उसमें
कहीं भी आप जा रहे हैं, आप सफ़र करना ज़रूरी है, आप घर के काम काज कर रहे हैं। ख़वातीन को अक्सर आपने देखा होगा कि उनके ज़िम्मेदारी बहुत होती हैं उन पे, तो ख़वातीन के लिए मैं ये कह सकूँगा, उनके लिए कहूँगा कि आप जो है बेल्ट का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, बेल्ट को ज़रूर बांध लें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपको सपोर्ट मिलेगी। एक तो आपको पेन नहीं होगा, शदीद पेन नहीं होगा, दूसरा ये कि आपको काम काज करने में भी आसानी होगी। अगर आपको काम कर भी रहे हैं तो उसमें भी आपको तकलीफ़ नहीं होगी किसी किस्म की। तो थोड़ी सी एहतियात कीजिए। मेरा ख़्याल है कि इन बातों पे अमल करके आप अपने आप को शदीद मर्ज़ से बचा सकते हैं, शदीद तकलीफ़ से आप अपने को महफूज रख सकते हैं। तो इस वक्त हुआ जाता है प्रोग्राम मुख्तर से वक्फ़े का, आप हमारे साथ रहिएगा। जी, हम वक्फ़े से वापस आ चुके हैं। वक्फ़ पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ एहतियात की कि आपको क्या-क्या एहतियात करनी है और किन-किन ग़िज़ाओं से अपने आप को बचाना है, कि ऐसी ग़िज़ा जो कि आपके ब्लड को थिक करे, गाढ़ा करे, और उसको अपने इससे जो है बचना है। और ये चीज़ें जो है ये सारी की सारी आपके फ़ायदे के लिए हैं। अच्छा, इसमें मुझे बहुत सी जो है वो कॉल्स भी आती हैं और साथ में जो है वो पूछते भी हैं, पेशेंट भी पूछते हैं कि हकीम साहब ये जो सciatica पेन है ये अचानक से शुरू हो जाती है और अचानक ही ख़त्म भी हो सकती है। देखिए, अचानक से कुछ भी नहीं होता फ़ौरन। जो मैंने पहले इसकी वजूहात बताई हैं, उन वजूहात की ही बिना पर आपको ये प्रॉब्लम होती है। या तो आपकी डिस्क स्लिप होती है, या आपकी डिस्क एज के हिसाब से कि आप ओल्ड एज है तो उस वक़्त उसकी स्पेस कम होती तो उसकी वजह से होती है, या खुदा न ख़ास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी वजह से होता है, या फिर आपका वो जो आ रही है आपकी सciatica नर्व्स, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, वर्म आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कि ये वर्मी दर्द है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी बेसिक वजह जो होती हैं जिनकी वजह से आपको दर्द होता है। अपनी ग़िज़ा में आप थोड़ी सी तब्दीली ला के, अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली आप ला सकते हैं, तो इससे आप मर्ज़ से बच सकते हैं। क्योंकि ये मर्ज़ एक ऐसा तकलीफ़ दह मर्ज़ है कि इसमें आपके लिए किसी वक़्त भी आप जैसे सफ़र कर रहे हैं, पहले मैंने अपने इसमें प्रोग्राम में बताया आपको, जा रहे हैं कहीं भी तो किसी वक़्त भी आपको दर्द हो सकता है। अच्छा, हमारे यहाँ एक ये भी है जी, हम अक्सर लोग ख़वातीन मर्द कहते हैं उनको थोड़ा सा तकलीफ़ हुई, दर्द हुआ, उनको भी पेन किलर लेके खा ली। अब मैं पेन किलर से आपको वक्ती तौर पे रिलीफ़ मिलता है, आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, आप कहते हैं मेरा दर्द तो ख़त्म हो गया। दर्द ख़त्म नहीं हुआ, दर्द एज़ इट इज़ अपनी जगह पे मौजूद है, तकलीफ़ अपनी जगह पे मौजूद है, मर्ज़ अपनी जगह पे मौजूद है, वो ख़त्म नहीं हुआ। वक्ती तौर पे उस पेन किलर ने आपकी उस तकलीफ़ को थोड़ा सा दबा दिया, आपका दर्द कम हो गया, आपने कहा कि मैं ठीक। ऐसा नहीं है। और फिर क्या होता है कि आप कोई भी पेन किलर लेके तो अपना काम-काज वही शुरू कर देते हैं। आप झुक भी रहे हैं, आप चल भी रहे हैं, आप सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हैं, आप गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, आप घुड़सवारी भी कर रहे हैं, आप बाइक भी चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनती है जब उस दर्द का, उसका दवा का असर ख़त्म होता है। अच्छा, एक उसका नुकसान क्या है? ऐसी अगर कोई भी आप पेन किलर लेते हैं तो आपके स्टमक को वो जो है वो इंतहाई नुकसान पहुंचता है। एसिडिटी की प्रॉब्लम, मैदे का अल्सर, उसके साथ साथ आपके लीवर को ये चीज़ें डैमेज करती हैं, आपके ये जो किडनी है इसको ये डैमेज करती हैं ये चीज़ें ये। तो इसलिए आप वक्ती तौर पे पेन किलर लेके अपने आप को सेहतमंद मत समझिए। पेन किलर से कोशिश करें थोड़ा सा अवॉइड करें और एहतियात करें। पेन किलर की जगह पे अगर आप बेल्ट का इस्तेमाल कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ी एहतियात कर लें तो वो ज़्यादा अच्छा। अपनी ग़िज़ा में थोड़ी सी तब्दीली ले आएँ कि आपने तली हुई चीज़ें, तेज़ गर्म मिर्च मसाले, ऐसी चीज़ें जो कॉन्स्टिपेशन पैदा करती हैं या बहुत ज़्यादा गैसेस पैदा करती हैं या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें लेते हैं आप, तो उनसे आप थोड़ा सा अवॉइड कर लें तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे इंशाअल्लाह। तो अभी हम चलते हैं नुस्खे की तरफ। आज जो मैंने नुस्खा तरतीब दी है, सciatica पेन के लिए या लंगड़ी के दर्द के लिए या रिकोनिसा के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, आपको हर जगह से मुयस्सर है सारे अज्जा। तो सबसे पहले आपने लेना है मुसब्बर। मुसब्बर आपने लेना है 50 ग्राम। उसके बाद लेना है हलेला ज़र्द। हलेला ज़र्द आप ले लीजिएगा 100 ग्राम, आप उसको लेंगे और फिर आपने हलेला ज़र्द को तोड़ना है। छिलका हमें चाहिए उसका, गुठली जो है वो आपने साइड पे कर देनी है और जो उसका छिलका होगा हलेला ज़र्द का वो होना चाहिए 50 ग्राम। उसके साथ सुरंजा शीरी ये आप ले लीजिएगा 50 ग्राम। तीनों अशिया को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद आप इसमें पानी की मदद से
इसकी गोली बनाएं। इसे हम तिब्बी ज़ुबान में नखूदी गोली कहते हैं, यानी एक चने के बराबर आप गोली बना सकते हैं, या 500 मिलीग्राम के कैप्सूल में आप इसको फिल कर लें इस पाउडर को, और एक कैप्सूल सुबह एक शाम ले लें। अच्छा, इसमें थोड़ी एहतियात ये होती है कि बाज़ का ऐसा होता है कि जिनका ऐसी ख़वातीन या मर्द जिनका जो मैदा और आंतें थोड़ी कमज़ोर होती हैं, तो उनको दिन में 2 से 3 दफ़ा स्टूल पास हो सकता है, तो घबराना नहीं है। इसकी वजह से अगर आप देखें कि ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप इसको डोज़ को आप एक कर दीजिएगा, यानी फिर आपने सिर्फ रात को सोते वक्त 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल जो है वो ले लें, या फिर चने के बराबर जो आपने गोली तैयार की है वो आप ले लिया करें। और लेनी है आपने नीम गर्म पानी के साथ है, ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना आपने। तो इस तरह आप इसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। अगर इसमें आपको ये देख लीजिए कि फिर भी अगर 2 से 3 दफ़ा स्टूल पास हो रहा है तो आप इसमें गैप दे सकते हैं, यानी आज आपने एक दिन दवा खाई, कल का वक्फा कर लें, अगले दिन फिर आप खा सकते हैं इसको। तो इस तरह आप इसको लेते रहिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में आपका ये जो शैटिका पेन है ये ग्रेजुअली ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अगर आपका ब्लड जो है वो गाढ़ा हो गया, खून वो अपने नॉर्मल उस पर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगर आपकी नस जो आ रही है शैटिका नर्व, उसमें स्वेलिंग हो गई है, सूजन आ गई है, वो उसकी सूजन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। और ये जो आपका दर्द जो है दोनों टांगों की तरफ जा रहा है, एक तरफ जा रहा है, सुनपन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा। गैसेस अगर आपके पेट में बन रही हैं तो वो भी जो है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मुसब्बर 50 ग्राम, हलीला जर्द, छिलका हलीला जर्द 50 ग्राम और सुरंजा शीरीन 50 ग्राम, तीनों अशिया को बारीक पीस लें, सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा अगर आपको लूज़ मोशन होते हैं तो फिर आप इसको एक टाइम वक्त कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करके अपने आप को शैटिका पेन से महफूज रख सकते हैं। अगर आप देखें जदीद मेडिकल साइंस में जाएँ तो इसका सिर्फ सर्जरी में इलाज है कि वो सिर्फ सर्जरी करेंगे, और अगर खुदा न खास्ता सर्जरी के दौरान आपकी कोई भी बॉडी की और कोई भी नस डैमेज हो जाती है तो फिर बाज़ का ऐसा होता है कि लोअर पोर्शन पैरालाइज हो जाता है, ऊपर वाला पोर्शन पैरालाइज हो जाएगा, स्टूल जो है वो अनकंट्रोल हो जाएगा, यूरिन अनकंट्रोल हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो है इसके नुकसान हो सकता है इनसे। तो इसलिए आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।